लोकसभा चुनाव की टिकट को लेकर पर्यवेक्षक ने की कार्यकर्ताओं से राय शुमारी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते खजुराहो के प्रभारी और पर्यवेक्षक पूर्व विधायक संजय यादव बहरीबंद और पवई विधानसभाओं के एक दिन के प्रवास पर आए, जहां उन्होंने दोनों विधानसभाओं के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक ली और योग्य प्रत्याशी के लिए नाम मांगा, जिसमें सभी ब्लॉक अध्यक्षों, ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर निर्विवाद रूप से मांग की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और युवा नेता वीरेंद्र द्विवेदी को लोकसभा का टिकट दिया जाए। पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी लोकसभा चुनाव से अब तक लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं और नवीन कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करते आ रहे हैं। इसके अलावा वह हमेशा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए सदैव सहज उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि खजुराहो लोकसभा एक लंबी आकृति बनाता है, जिसमें पवई विधानसभा इसके केंद्र बिंदु में होती है और यदि पवई विधानसभा से प्रत्याशी आता है तो वह कटनी और पन्ना दोनों के बीच में तालमेल बैठा सकेगा और दोनों के लिए चित परिचित होगा। हम बता दें, वीरेंद्र द्विवेदी पवई विधानसभा की रैपुरा तहसील के ग्राम बघवार से आते हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से हुई और युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर काफी समय तक कार्य किया। वर्तमान में यह कांग्रेस पार्टी में महासचिव हैं और युवाओं के बीच में यह काफी लोकप्रिय हैं। क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस की उसी उद्देश्य से मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ प्रभारी के रूप में दायित्व दिया है जी। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ बदलाव तो चाहते हैं। संगठन हमारा मजबूत है, लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने अच्छे काम किया, लेकिन आम जनों के मन में जो ईवीएम के प्रति भावना उठ रही है, उसका निराकरण की बात हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, जनता भी कर रहे हैं। और दूसरा, हमारा पार्टी देश पर डोनेशन के लिए जो प्रत्येक ब्लॉक से प्रत्येक उससे राशि एकत्रित कर रही, उसका उद्देश्य है आगामी लोकसभा में संगठन मजबूती के साथ साथ योग्य प्रत्याशी, क्योंकि मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं वो शायद उनको गांव भी नहीं मालूम होंगे 5 साल में। तो लोग उनसे पीड़ित तो दुखी तो हैं कि सांसद जी के दर्शन नहीं हुए। तो लोग इस तरह की बातें तो कर रहे हैं कि भाई गुमशुदा के पोस्टर लगाए जाने चाहिए। हो सकता है वो क्षेत्र बदल दे। और ये 2000 का जो 24 का चुनाव हुआ है और इसमें हार का क्या कारण कहेंगे आप? देखिए, हार के कई कारण। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से मेहनत की और 100% संभावना कांग्रेस सरकार की बन रही। ये बात केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को मालूम थी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इसलिए उनका जो मैनेजमेंट था, वो जो लोगों को आम जनों को, आप किसी भी गांव में चले जाए तो लोग यही बोलेंगे हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन चला कहाँ गया। बैलेट पेपर से हम 199 सीट जीतते हैं और ईवीएम से इतना अंतर आ जाता है कि जिसकी संभावना कहीं से नहीं दिख रही थी, कोई लहर नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, ना अंडर करेंट, वो तो ओपन दिखता रहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। इसलिए सरकार को लूट लिया गया है, कांग्रेस सरकार को लूट लिया गया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। राजस्थान में फिर भी हम कम बहुमत लाते लेकिन जीतते, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रिजल्ट दिख रहा है। वर्तमान में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक तीर्थ स्थल बना है। ये तो सबके सहयोग से बना है कि जितने खड़े हैं इनने भी कहीं ना कहीं सहयोग दिया होगा। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बनवाया है। नहीं, मोदी जी नहीं बनवाया, जनता के पैसे से बना है और ये सबको मालूम है, जनता के पैसे से। आपने भी कुछ योगदान दिया होगा, सबने दिया है, मैंने दिया है, मेरे पास रसीद है व्हाट्सएप में। तो जनता के सहयोग से बन रहा है, तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे समस्त जगत गुरु बोल रहे हैं, तो हमें सनातन धर्म का पालन करते हुए इसका राजनीतिकरण न करें। मंदिर तो बने हैं देश में इतने सालों से, अनादिकाल से। राम को कोई लाएगा थोड़ा ना, राम अपन को लाए।